गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चों, क्लास है हमारी 4th, सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, आज हम व्याकरण शुरू करने वाले हैं। व्याकरण में हमारे सिलेबस में है पत्र कौन सा है? अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। कितने दिन? 3 दिन के लिए, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। उसके बाद कहानी है, ये भी हमारे सिलेबस में है, जिसका टॉपिक है बुद्धि का बल। और ये बच्चों शिक्षा के साथ भावार्थ भी हमने करना है। उसके बाद सबसे बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे लिखनी है। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी खोल के हाथ में पेंसिल पकड़ो और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना शुरू करो। मैम बोलती जाएगी तो आपने लिखते जाना है। सबसे पहले बच्चों अपना वो लिखो, हेडिंग लिखो ऊपर, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। उसके नीचे बच्चे आ जाओ सेवा में, फिर एक लाइन छोड़नी है प्रधानाचार्य जी, फिर एक लाइन छोड़नी है क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल सुजानपुर। लिखा सब बच्चों ने। उसके बाद बच्चों हमारा आता है विषय। विषय क्या है? जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या है हमारा? 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र। उसके नीचे आना है बच्चों श्रीमती जी, निवेदन ये है कि मुझे कल रात से तेज़ बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक दवाई अब देकर या लेकर, कुछ भी लिख सकते हो, देकर या लेकर आराम करने की सलाह दी है। इसलिए मैं 3 दिन स्कूल नहीं आ सकती। गर्ल्स सकती लिखेंगी और बॉयज़ सकता लिखेंगे। ठीक है बच्चों, कृपा करके आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। खत्म हो गई बच्चों। उसके बाद फिर लाइन छोड़नी है। क्या लिखना है हमने? धन्यवाद। धन्यवाद के बाद क्या लिखना है? गर्ल्स लिखेंगी आपकी शिष्या और बॉयज़ लिखेंगे आपका शिष्य। उसके बाद बच्चे इधर सब बच्चों ने नाम लिखना है, अपना अपना इधर नाम लिखना है। कक्षा 4थी अ, मैंने अ लिखा है, लेकिन आप बच्चों ने जिस सेक्शन में आप पढ़ते हो आपने वही सेक्शन मेंशन जहाँ पे करनी है। दिनांक इधर मैंने नहीं डाली है, लेकिन आप बच्चों ने जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा या टेस्ट होगा तो आपने उस दिन की डेट यहाँ पर लिखनी है। क्लियर हुआ बच्चों? सब बच्चों इधर देख लो, कामा उमा जैसे मैंने लिखी है आपने वैसे ही लिखनी है, कोई कॉमा नहीं डालना है। ठीक है, अब आगे बच्चों ये भी हमारे व्याकरण में है, चैप्टर नंबर 13 है इसका, कहानी का। और कहानी का टॉपिक क्या है? बुद्धि का बल। और इसका बच्चों पेज नंबर है 59। और ये भी शिक्षा भावार्थ सहित हमने करनी है। तो बच्चों इसको करने से पहले मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 13 है और ये कहानी है। ठीक है, कहानी क्या है? एक किसान था, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन उसकी ज़मीन पर कुछ उगता नहीं था, क्योंकि वह बहुत कठोर हो चुकी थी। कठोर का मतलब बच्चों बंजर हो गई थी, सूखी भूमि हो गई थी। एक रात किसान अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। उसी समय उसे झोंपड़ी के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। क्या आवाज़ें सुनाई दी बच्चों? किसान की पत्नी ने कहा। किसको कहा? किसान को। कोई चोर घुस आया है। किसान की पत्नी का अनुमान सही था। बच्चों सचमुच 4 चोर झोंपड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों झोंपड़ी में 4 चोरों के घुसने की बात सुनकर किसान बहुत घबरा गया, क्योंकि बच्चों चोरों से सभी डरते हैं ना, इसलिए किसान भी घबरा गया। पर किसान की पत्नी बड़ी चालाक थी। ये चालाक क्या थी? बड़ी सूझबूझ वाली थी। ठीक है, वह जोर से आगे बच्चों
वह जोर से बोली, क्या बोली? अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने धन और गहने अपने झोंपड़ी के पीछे खेत में छिपा दिए हैं। आप जमीन भी लिख सकते हो, खेत भी लिख सकते हो। चारों चोरों ने किसान की पत्नी की बात सुन ली। वे सीधा खेत में घुस गए। कौन घुस गए बच्चों? चोर, ठीक है ना। और उस कठोर का मतलब बंजर जमीन की खुदाई करने लगे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि किसान की पत्नी ने सूझबूझ से अपनी समस्या का हल ढूंढ लिया था। अंत में थक कर वे चले गए। दूसरे दिन सुबह किसान ने देखा कि उसकी जमीन खुदी पड़ी है। वह अपनी पत्नी की चालाकी पर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, हमें भी अपनी सूझबूझ से हर काम करना चाहिए, ठीक है। अपनी मुसीबत का सामना करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। तो शिक्षा क्या? हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। और मैंने अपनी नोटबुक पे भी लिखा है, सब मेरी नोटबुक पे आओ बच्चे। क्या है? कहानी है बुद्धि का बल। तो क्या है शिक्षा इसकी? हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। इसका भावार्थ क्या है बच्चों? हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो ये भी बच्चों आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखना है। केवल इसकी आपने शिक्षा और भावार्थ ही लर्न करना है। स्टोरी मैंने आपको जो सुनाई है वो अंडरस्टैंड करने के लिए सुनाई है। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।